26 जनवरी से पहले यूपी के हापुड़ में बड़ा बारूदी जखीरा मिला है। 20-50 किलो नहीं बल्कि 200 किलो विस्फोटक मिला है, और वो भी एक घर से। इस घर को 20 दिन पहले किराए पर लिया गया था। ऐसे विस्फोटक मिले हैं जो प्रतिबंधित है, जिसे बिना लाइसेंस रखना भी गुनाह है। तो सवाल ये कि आखिर हापुड़ में ये विस्फोटक कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, मकसद क्या था? जवाब जानिए इस रिपोर्ट में। योगी के राज में 200 किलो बारूद लेकर कौन आया? यूपी के हापुड़ में यह बारूद कैसे पहुंचा? योगी के यूपी में नदीम का क्या प्लान था? जिस वक्त यूपी सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर है, जिस वक्त यूपी में सबसे ज्यादा खतरे का अलर्ट है, अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल चल रही है। दूसरी तरफ 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, और इस बीच यूपी में 200 किलो बारूद का पकड़ा जाना, क्या यूपी में किसी बड़े हमले की साजिश चल रही है? यूपी के हापुड़ में एक घर से 10, 20, 50 किलो नहीं बल्कि 200 किलो बारूद मिला है। मौके से 200 किलोग्राम गन कॉटन व्हाइट पाउडर, करीब 2000 विस्फोटक कैंडल, सैकड़ों अधबनी कैंडल, 27 बोरे में सेलुमा विस्फोटक कैंडल के खोखे और दूसरे सामान मिले हैं। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ के फतेहपुर गांव में एक कमरे में इतने विस्फोटक मिले हैं। कमरे में अवैध विस्फोटक का जखीरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बरामद किए गए विस्फोटक को कट्टों में सिल कर किनारे रख दिया गया है। एक के ऊपर एक लगे ये कट्टे बता रहे हैं कि नदीम कुछ बड़ा करने की फिराक में था। हालांकि समय से पहले योगी की फोर्स का एक्शन हो गया, और इससे पहले आरोपी कुछ कर पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। 26 जनवरी से पहले यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस छोटी से छोटी इनपुट मिलने पर भी जांच कर रही है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम हापुड़ के फतेहपुर चौपाला स्थित इस मकान में पहुंची। अवैध विस्फोटक का इतना बड़ा जखीरा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। जमीन पर विस्फोटक पाउडर फैला हुआ था, चारों तरफ विस्फोटक नजर आ रहे थे। अब पूछताछ में नदीम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नदीम गाजियाबाद के फारूक नगर का रहने वाला है, और 20 दिन पहले ही हापुड़ के फतेहपुर चौपाला गांव में किराए पर मकान लिया था। यानी 20 दिन पहले से ही नदीम विस्फोटक को इकट्ठा करा रहा था। आज थाना बाबूगढ़ के ग्राम फतेहपुर के एक मकान से पुलिस द्वारा तलाशी में लगभग 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सेलुमा विस्फोटक कैंडल तथा 27 कट्टे सेलुमा विस्फोटक कैंडल के खोखे तथा अन्य पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। यूपी में बड़े साजिश को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जो विस्फोटक मिला है प्रतिबंधित है, उसे बिना लाइसेंस स्टोर नहीं किया जा सकता है। नदीम के पास पटाखा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है, तो फिर नदीम इतने भारी मात्रा में विस्फोटक क्यों इकट्ठा रखा था? अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। विस्फोटकों का सोर्स क्या था और इन्हें कहां सप्लाई किया जाना था, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। साथ ही आरोपी नदीम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। फरीदाबाद डॉक्टर टेरर कांड और लाल किला विस्फोट के बाद पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। 26 जनवरी से पहले यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यूपी पुलिस शहर शहर मॉक ड्रिल कर रही है।